हमारे साथ डॉक्टर हेमंत जयसिंह हैं और रूमेटोलॉजिस्ट हैं और इनका दावा है कि इन्होंने नर्व थेरेपी में कुछ ऐसे पॉइंट्स को खोज निकाला है जो आज तक किसी ने नहीं खोजा था और इन्होंने उन पॉइंट्स को खोज कर इलाज करना शुरू किया, नर्व थेरेपी करनी शुरू करी, जिससे ऐसे पेशेंट्स को फायदा हुआ है जो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इतना ही नहीं, इन्होंने जिन पॉइंट्स को खोजा है ह्यूमन बॉडी में नर्व थेरेपी के लिए, इसका उनके पास कॉपीराइट भी इनको मिला है, मतलब इनको अधिकार है कि इनको पूरा सर्टिफाइड है कि इन्होंने ही उन नर्व्स को खोजा है, उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो डॉक्टर हेमंत, ये शुरू कहाँ से हुआ और वो कौन से डिजीज हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए लोग बोलते थे कि फिजियोथेरेपी करा लो या दवाइयां ले लो, जिनको आप कहते हैं कि ना फिजियोथेरेपी चाहिए ना दवाई चाहिए? आपने पूछा शुरुआत कैसे हुई। जैसा भी मैंने आपको बताया, शुरू में कुछ साल तक हमने मर्म थेरेपी में, मर्म चिकित्सा में प्रैक्टिस की, तो उसमें पेशेंट ठीक नहीं होते थे। उसमें खाली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसमें नसें जॉइंट्स को नहीं दबाया जाता। तो जब लगा कि पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है तो हमने फिर अध्ययन किया नसों पे, जॉइंट्स पे, तो उससे हमने नए पॉइंट्स बनाए। फिर हमने उसमें पर्टिकुलर डिसऑर्डर से जो संबंधित नसें होती है, जॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके इंडियन गवर्नमेंट में अप्लाई किया। तब हमने इसका नाम दिया नर्व थेरेपी या मैनुअल नर्व थेरेपी भी कह सकते हैं। तो उसमें काफ़ी पॉसिबल, मतलब जो इलाज नहीं हो पाते हैं वो भी ठीक हुए लोग। कई पेशेंट आए जो व्हील चेयर पे थे। जैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए आपने नर्व थेरेपी या फिर वो पॉइंट्स आपने ढूंढ निकाले? जैसे स्लिप डिस्क के पेशेंट आते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, वो ठीक हुए हैं। कई सीपी के बच्चे हैं, सेरेब्रल पाल्सी के, जो बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, वो भी ठीक हुए हैं। हाँ, टाइम तो लगेगा। कोई कहे कि 1 दिन 2 दिन, नहीं, वो बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड है, आपको कितना समय लगेगा। कोई 3 दिन में भी ठीक हुए हैं, कुछ 10 दिन में भी, कुछ महीने में भी, कुछ 6 महीने में भी, वो टाइम लगता है बॉडी की इम्यूनिटी पे। कोई पेशेंट कहता है कि भाई हमने 6 महीने फिजियोथेरेपी करवाई, इतने टाइम तक पंचकर्मा लिया, इतने टाइम तक मर्म चिकित्सा ली, तो उससे नसें जब दब जाती हैं तो वो खुलने में समय लगते हैं। कोई अगर जल्दी आ जाता है, कैसे मतलब ज़्यादा इलाज नहीं लेके आए, तो पेशेंट वो जल्दी ठीक हो जाता है। बेसिकली आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसमें? हमने आपका तरीका क्या होता है इसमें? जैसा भी हमने लाइव आपके सामने दिखाया, इसमें हमने नए पॉइंट्स बनाए। हिप जॉइंट से जो नी जॉइंट होता है उसके पे पॉइंट हमने बनाया है। जो स्पाइनल कॉलम होता है, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स, उस पे हमने नए पॉइंट्स बनाए हैं। उसमें रीढ़ की हड्डी को नहीं दबाना, उसमें एजेस को लेके बस आपको अलाइनमेंट करना है। ये हमने नए पॉइंट बनाए हैं। अभी आपने जैसे लाइव में देखा, हमने किसी अभी एक पेशेंट में हमारे साथ में है, हम उनके साथ भी आपको लाइव दिखाएंगे। एक सवाल ये कि क्या आपने नाम लिया सेरेब्रल पाल्सी का, हम ऑटिज्म की बात भी कर रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट के साथ कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी दीजिए, नसें खोलने की आप दवाइयां दीजिए। आप कह रहे हैं कि दवाई नहीं देनी है जी। इनके चीजों को लेकर क्या मिथ है और क्या आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए? ये नसों का इससे पहले जो इलाज होता आया है वो कैसे होता था, उसमें दवा दी जाती थी। प्रेगाबालिन, गाबापेंटिन नाम की दवा देते थे, डॉक्टर लास्ट में लिखते थे एडवाइस फिजियोथेरेपी। तो अब तक ऐसे इलाज किया जाता था नसों का। तो कई सालों तक लोग देखते थे, फिजियोथेरेपी करवाने बाद भी कहते मैं व्हील चेयर नहीं छूटी, ऐसा है, ये सब है। तो जब से हमने नर्व थेरेपी किया तो इसमें यह है कि इसमें नसों की दवाई नहीं देनी, प्रेगाबालिन ये सब नहीं देना, बस आपको ताकत के इंजेक्शन लगवा सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम में ले सकते हैं, ऐसा सप्लीमेंट। और साथ में आपको नसों की दवाई, फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है अगर आपने नर्व थेरेपी ली है। इसमें आपने मिथ पूछे, ये है कोई सोचे कि नसों का इलाज है कि नस ना दब जाए, कोई गलत नस ना दब जाए, ऐसा नहीं है। इसमें आपको नस नहीं दबाना। जैसे शाइटिका नस का मैंने बताया, इसमें ऐसे लंबर रीजन नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, उसको बस स्टिमुलेट करना है अंगूठे से, तो शाइटिका नर्व ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होगी। तो नस दबी है तभी पेशेंट आपके पास आया है। अगर नस नहीं दबी होगी तो पेशेंट आपके पास आएगा ही नहीं। ये कहना गलत है कि बाद में नस दब गई, तो ये मिथ है। और कोई कहता है कि स्टेरॉइड लगा के पेशेंट चल जाता है। कई डॉक्टर्स स्टेरॉइड लगाते हैं, हम पेपर्स में देखते हैं, लेकिन पेशेंट नहीं चल पाता है। कई डॉक्टर्स ने इतनी नसों की दवाई चलाई होती है, इतने पेन किलर्स, तब भी पेशेंट नहीं चल पाता है। तो ये कहने का मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग मैं देखता हूँ कि जो बेल्ट लगाने की सलाह देते हैं, किसी को कमर में पेन है बहुत ज्यादा, तो लोग कहते हैं बेल्ट लगा लो जी, वो लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? देखिए, बेल्ट इसलिए बोलते हैं वो डॉक्टर्स, उनके पास इलाज नहीं है, फिजियोथेरेपी वो सलाह दे चुके होते हैं, लास्ट में ऑपरेशन की तरफ जाना होता है। बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। बेल्ट से क्या होता है, नस दब जाती है, नर्व कंप्रेशन ज्यादा हो जाता है। जितने केसेस हम लोग के पास आते हैं बेल्ट लगा के, सबसे पहले हम उनको कहते हैं बेल्ट निकालें। हाँ, सपोर्ट के लिए आप लेडीज से जो चुन्नी होती है वो आप यहाँ बांध सकते हैं, लाइटली, ज्यादा टाइटली नहीं, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो नस दबेगी। नर्व थेरेपी से नस को हम ऊपर लेके आते हैं, बेल्ट से दबेगी। ऐसे कुछ क्रिटिकल केसेस अगर आपको याद हो
तो किस तरह के केसेस थे, किस हालत में आए आपके पास और किस हालत में गए आपके पास से? जी, क्रिटिकल केस में भी आपके सामने जो लाइव अभी हमने इलाज किया, क्रिटिकल केस में कई पेशेंट आए। एक लेडी पेशेंट आई, वो चल नहीं पा रही थी, व्हील चेयर पे थी, उनकी हमने यूट्यूब पे लाइव वीडियो डाली है। वो उनको ऑपरेशन बताया हुआ था, वो ठीक हुई है। एक पेशेंट आई, दिक्कत थी उन्हें? उनको स्लिप डिस्क की दिक्कत है और शुगर भी है उनको। शुगर से भी नसों की दिक्कत बन जाती है, न्यूरोपैथी बन जाती है, स्लिप डिस्क भी उनको है, लॉर्डोसिस भी उनका बन रहा है, यानी रीढ़ की हड्डी में तिरछापन आ गया। तो वो उनको डॉक्टर्स ने 2023 से उनके पास हैं, दवाइयां उन्होंने खाई हैं, नसों की स्टेरॉइड भी उन्होंने लिया, इंजेक्शन भी लगवाए, वो ठीक नहीं हुई। तो हम लोग के पास जब वो आई, वो एक दिन में 5 मिनट के इलाज में वो चलने लग गई थी। तो एक इतना कारगर होता है? जी, 5 मिनट में वो पेशेंट चली हैं। एक बच्चा आया था सीपी का, वो 12 to 13 डेज में चला है, मतलब बैठा है। तो ऐसे काफी केसेस देखे जो कि ठीक हुए हैं। ठीक है, कितनी फीस लेते हैं आप इसके लिए? फीस बहुत ही नॉमिनल है। जब पेपर बनाया जाता है, नया पेशेंट आता है, तो 100 रुपीज कंसल्टेशन फी ली जाती है। और जब इलाज किया जाता है, नर्व थेरेपी इसको कहते हैं, इसके 120 रुपीज लेते हैं। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं मिथाइल कोबालमिन विटामिन B12, तब 200। एक दिन 120। एक सेशन का आपका जो चार्ज है वो सिर्फ 120 रुपए है? 120 रुपीज। कम में नहीं हो रहा है मतलब? जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग नहीं इलाज महंगी दवाई पे नहीं मतलब लगा सकते हैं, तो उनके लिए काफी सही है। मैं आपके शो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अगर कोई प्रावधान ऐसा निकाला जाए कि जो फाइनेंशियली मतलब वीक है, उनका इलाज आपके स्टूडियो पे आके या कहीं भी किया जाए, हम मुफ्त इलाज देने को तैयार हैं। ठीक है, अब पेशेंट है हमारे साथ, हालांकि पहले भी सेशन ले चुके हैं, इनके लगातार सेशन ले रहे हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? सनी। आपको क्या दिक्कत है? मेरे को ये बैक पेन है, स्लिप डिस्क का है, और ये दर्द जो है पैरों में नीचे जाता है। तो इससे कितनी दिक्कत होती है आपको? मतलब मैं क्या काम नहीं कर पाते आप? मैं झुक नहीं पाता हूँ, आगे चल नहीं पाता हूँ, मतलब थोड़ा सा झंझनाहट हो जाती है, काफी देर बैठ नहीं पाता हूँ, इस तरीके से प्रॉब्लम रहती है। देखिए, स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है बहुत कॉमन हो गई आजकल। तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, अगर एक बार हम लाइव देख लें डेमो तो? आप ऐसे हाथ लगाएं, पाँव मिला लीजिए, पाँव मिला लीजिए बेंच के साथ, पीछे ना होइए, हाथ आगे, पीछे ना होइए आप। आप पहले ऐसे लेटिए, आप ऐसे साइड लेके लेटें। यहाँ पे जॉइंट को स्टिमुलेट किया जाएगा, दबाना नहीं है इसमें। जो लोग कहते हैं फिजियो है, कोई एक्यूप्रेशर कभी भी यहाँ पे हड्डियों पे नहीं होता है। हाथों में पाँव में पॉइंट्स होते हैं, उसमें होता है एक्यूप्रेशर। ये हिप जॉइंट से बस स्टिमुलेशन किया जाएगा। पेल्विक जॉइंट है, आप साइड चेंज। सारा ट्रीटमेंट जो आपके अंगूठे से ही है, एक तरीके से ही है, किसी तरह की आप कोई मशीन नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे? इसमें डॉक्टर्स का हार्ड वर्क ज्यादा है। अगर आप मुझे देखें, मेरा अगर आप थंब देखें, काफी स्वेल हो गया है, तो काफी पेनफुल रहता है। तो इसमें टफ डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए टफ नहीं है। इसमें फिजियोथेरेपी नहीं कि आपने एक्सरसाइज की, मशीन लगा दी, स्टाफ लगा दी, नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल इसमें नहीं है। अच्छा, और ये जो सारे पॉइंट्स को आप प्रेस कर रहे हैं, हाँ, ये पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जी, और इनका ही कॉपीराइट आपके पास है? इस चीज का कॉपीराइट मिला है। पॉइंट्स न्यू जो पॉइंट्स बनाए हैं नसे जॉइंट के, उसके पॉइंट का कॉपीराइट मिला है। ये कौन सा पॉइंट है? ये पेल्विक जॉइंट से स्टिमुलेट किया जा रहा है ताकि जो उनकी साइटिका नर्व है वो खुल जाए। अब आप उल्टा लेटें, ब्लड सर्कुलेशन पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसको कहते हैं नस दबी हुई है, तो ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। देखने में काफी आसान लगता है, लोग बिलीव कर लेते हैं। हाँ, तो कई बार जो चीज आसान लगती है उस पर लोग जल्दी बिलीव नहीं कर पाते। बिलीफ तब होता है जब पेशेंट को देखते हैं चलता हुआ। कई लोग कहते हैं कि ये तो व्हील चेयर पे भी थी, चल नहीं पाती थी, कैसे चलने लग गई, तब उसमें थोड़ा सा होता है, तब बिलीव होता है। बिना मतलब देखे, बिना केस स्टडी किए नहीं पता लगता। ठीक है, तो ये नर्व्स के जो पॉइंट्स हैं ये इन्होंने ढूंढे हैं, और आप सोचिए कि सिर्फ 120 रुपये फीस है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम रकम खर्च करनी है। जो लोग
नहीं अफोर्ड कर सकते। कुछ पेशेंट कहते हैं कि हम दवाई नहीं लेना चाहते, ताकत की, मल्टीविटामिन या मसल रिलैक्सेंट, तो उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप दवाई लें, खाली नर्व थेरेपी से भी उसको किया जाता है। बस ताकत की दवाएं दी जाती हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑल्टरनेट बेसिस पे। एक मैं बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ आपसे कि अगर यही बीमारी लेकर ये किसी अस्पताल में गए होते जिनके पास नर्व थेरेपी नहीं है, जो आपके पास है, तो कितना खर्चा होता और इन्हें कितनी चीजों से गुजरना पड़ता? आपने कहा कई लोगों को ऑपरेशन बता दिया। जी। सबसे पहले डॉक्टर्स दवाई देते हैं पेशेंट को, फिर उसके बाद जब ठीक नहीं होता तो डॉक्टर्स कहते हैं फिजियोथेरेपी की एडवाइस देते हैं। 3 महीने 4 महीने फिजियोथेरेपी करवाने बाद डॉक्टर्स फिर ऑपरेशन की तरफ बोलते हैं। ऑपरेशन में कम से कम 3 लाख 4 लाख, वो डिपेंड होता है, इतना खर्चा आता है। उसके बाद भी वो ठीक हो ना हो, बाकी शरीर के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। ऑपरेशन नहीं है कि कोई नस पता लगे इसका अपने इलाज किया कोई नई नस दब गई, वो नहीं है। अभी कहाँ से पेशेंट आए आपके पास? अब तक हम लोग पास दिल्ली से, बिजनौर, नजीबाबाद, USA, नेपाल, पाकिस्तान, कई क्वेरीज भी आई हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस टाइप से ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आजकल आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले इंडियन डॉक्टर हैं या फिर पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने नर्व थेरेपी को इस तरह से उसकी खोज की है, कुछ पॉइंट्स खोजे हैं और रिजल्ट भी इनको इसके बेहतर मिले। कई ऐसे पेशेंट जो व्हीलचेयर पर आए और चलने लगे, मतलब जिन्होंने कभी एक नॉर्मल जीवन जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, उनको एक रास्ता इनके जरिए मिल रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, आज तक।